हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेमेंद्र ऑफिशियल पर। आज अपन ज्ञान की बातें एपिसोड में बात करेंगे रसोई से संबंधित कुछ नियमों के बारे में। किचन से जुड़े कुछ वस्तु के नियमों को ध्यान में रखना जरूरी है, जिससे घर में किसी नकारात्मक ऊर्जा का संचार न हो सके। महिलाओं का ज़्यादा से ज़्यादा समय किचन में व्यतीत होता है, लेकिन जाने अनजाने में यदि हमसे कोई गलती होती है तो वह हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां लेकर आ सकती है। किचन से संबंधित छोटी छोटी बातों पर यदि हम ध्यान नहीं देते हैं तो इसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। ऐसी ही कुछ वास्तु से जुड़ी गलतियों से हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, धन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और पति पत्नी के बीच रिश्तों में भी कड़वाहट आ सकती है। वास्तु से जुड़ी गलतियों की वजह से ऐसी कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। आइए ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ से जानते हैं कि वास्तु के हिसाब से किचन में ऐसा क्या करें कि घर में खुशहाली बनी रहे और धन की वर्षा हो। नंबर 1, खाना बनाते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि किचन का शेल्फ जिस पर हम गैस का चूल्हा किस दिशा में हो, किचन और कहाँ रखे गैस स्टोव, वो ऐसी दिशा में होना चाहिए कि जब हम खाना बनाए तो हमारा मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। आप इसे किचन के आग्नेय कोण यानी कि रसोई के दक्षिण पूर्व दिशा में रख सकते हैं। यदि आप चूल्हा उत्तर दिशा में रखते हैं तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आती हैं। नंबर 2, पानी का स्रोत हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। यदि घर में ऐसा करना संभव नहीं हो तब किचन की उत्तर पूर्व दिशा में पीने का पानी रखें। बर्तन धोने का सिंक भी इसी दिशा में हो। कभी भी आग्नेय कोण में पानी का स्रोत न रखें। नंबर 3, गैस स्टोव का बर्नर खराब नहीं होना चाहिए। बर्नर की साफ सफाई का ध्यान रखें। चूल्हे में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। किसी अन्य व्यवस्था से आप यदि खाना बनाती हैं तो उस जगह की साफ सफाई की व्यवस्था जरूर रखें। नंबर 4, खाना बनाकर हमेशा गैस स्टोव के दाहिनी ओर रखें। ऐसा माना जाता है कि इस दिशा में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। बाईं तरफ खाना बनाकर बिल्कुल न रखें, इससे आपके परिवार का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। नंबर 5, सिंक के नीचे कबाड़ और कूड़ादान न रखें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 6, खुले डस्टबिन का इस्तेमाल न करें और डस्टबिन की सफाई का पूरा ध्यान रखें। कचरा पात्र ऐसी जगह पर रखें जिस पर आपकी नज़र ना पड़े, क्योंकि इससे भी नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है। नंबर 7, एक ही जगह पर चूल्हा एवं सिंक न रखें। यदि ऐसा होता है तो बीच में कोई लकड़ी की दीवार बना दें। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो कोई लकड़ी का पॉट वहां रख दें। अग्नि एवं जल को एक ही लेवल पर ना रखें, बीच में कोई अलग तत्व रख दें। नंबर 8, किचन में झाड़ू न रखें, क्योंकि रसोई में झाड़ू रखने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 9, किचन में कबाड़ न रखें। जिस चीज की जरूरत न हो आप किसी जरूरतमंद को दे दें या उसे रसोई घर से हटा दें। नंबर 10, खाने की थाली को ठीक से रखें। खाना परोसते समय
खाने की थाली को किसी मेट, चटाई या टेबल पर सम्मान के साथ रखना चाहिए। नंबर 11, भोजन करने के बाद थाली में हाथ न धोएं। ऐसा करने से आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। नंबर 12, रात में जूठे बर्तन सिंक में न रखें। इससे राहु का प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। हो सके तो रात में जूठे बर्तन धोकर ही सोएं। नंबर 13, किचन में उपयोग में आने वाले इलेक्ट्रिकल सामान यदि खराब हैं तो उसको जल्द ठीक कराएं, क्योंकि इससे राहु अपना प्रभाव सबसे पहले घर की गृहिणी जो शुक्र होती है उस पर डालने लगेगा, जिससे उसका स्वास्थ्य खराब होगा, अस्पतालों पर खर्च बढ़ेगा और घर की बरकत नहीं होगी। नंबर 14, किचन में चिमनी लगाएं, एग्जॉस्ट फैन लगाएं और रसोई को हवादार रखें। धुआं इकट्ठा न होने दें, इससे आपका बृहस्पति कमजोर होगा। नंबर 15, रसोई की स्लेब काले रंग की न हो, इसे लाइट कलर का रखें। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को दिखाता है। नंबर 16, रसोई में भगवान की मूर्ति न रखें और मंदिर न बनाएं। किचन में मंदिर रखने से पूजा का शुभ फल नहीं मिलता है। नंबर 17, किचन में दवाइयाँ भी ना रखें। इससे दवाई का खर्च तो बढ़ेगा ही, साथ ही उनका असर कम हो जाता है और आपकी बीमारी भी ठीक नहीं होगी। नंबर 18, यदि आपका किचन बड़ा है तो कोशिश करें कि एक बार का खाना आप वहां जरूर खाएं। इससे राहु केतु का प्रभाव कम हो जाएगा। नंबर 19, किचन के ऊपर या नीचे बेडरूम नहीं होना चाहिए। इससे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आप किचन के ऊपर या नीचे पेंट्री या लिविंग रूम बना सकते हैं, लेकिन किसी के रहने का कमरा नहीं बनाना चाहिए। नंबर 20, मेन डोर के सामने रसोई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी अग्नि मेन डोर से नहीं दिखनी चाहिए। इससे दुर्घटना की संभावना अधिक होती है। रसोई से जुड़ी इन वास्तु टिप्स को फॉलो करके आप घर में खुशहाली ला सकती हैं और धन के आगमन को भी बढ़ा सकती हैं। बाथरूम और रसोई घर को एक साथ रखने से बचना चाहिए, क्योंकि यह वास्तु दोष माना जाता है। इसलिए बाथरूम और किचन एक साथ कभी नहीं रखें। हिंदू धर्म में अन्न को देवी देवता के समान पूजनीय माना गया है, इसलिए हमेशा अन्न का आदर सम्मान करें। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा की कृपा से घर का अन्न भंडार कभी खाली नहीं रहता है। शास्त्रों के अनुसार भोजन खाने और पकाने के नियम होते हैं। भोजन पकाने का नियम: भोजन पकाने वाले व्यक्ति को तन और मन दोनों से पवित्र होना चाहिए। मान्यता है कि प्रसन्न मन और शुद्ध शरीर से पकाया गया भोजन ही परिवार वालों के लिए उपयोगी होता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि भोजन पकाने वाला स्थान भी साफ सुथरा हो। भोजन करने से पहले अन्न देवता और देवी अन्नपूर्णा की स्तुति करें। उनका आभार प्रकट करते हुए प्रार्थना करें कि सभी भूखों को भोजन प्राप्त हो। इसके बाद ही भोजन करना चाहिए। भोजन पकाने की दिशा की बात करें तो वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई घर में खाना पकाते समय दिशा का भी ध्यान रखें। खाना पकाने के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन पकाना सबसे उत्तम माना जाता है।
इससे घर पर अन्न धन की कमी नहीं होती और घर के लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। भोजन हमेशा ऐसा भोजन कभी न करें। गरिष्ठ भोजन किसी का छोड़ा हुआ, बहुत तीखा, बहुत मीठा, पशु या कुत्ते का सुआ, श्राद्ध का निकाला, बासी, मुंह से फूका हुआ, बाल गिरा हुआ और रजस्वला स्त्री द्वारा परोसा गया भोजन नहीं करना चाहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।